श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप दो नए ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जो कि मकर संक्रांति पर किया जाता है। यदि आपके शरीर में कंपन है या डायलिसिस से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए आपको मकर संक्रांति के पर्व पर, जो कि वर्ष में मात्र एक बार ही प्राप्त होता है, तो कैसे करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगी। दूसरा, यदि आपके घर में परिवार में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी में विवाद हो रहा हो, भाई भाई में, या फिर माता पिता के साथ बच्चों का किसी भी तरह का पारिवारिक झगड़ा है, विवाद है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन भगवान शंकर को कौन सा जल समर्पित करना चाहिए जिससे आपके पारिवारिक संबंध सुधर जाए और आपसी प्रेम बढ़ जाए। तो दोनों उपायों को जानने एवं समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे उपायों की वीडियो आप तक समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। पहला उपाय है, हमारा शरीर में कंपन हो रहा है या फिर डायलिसिस से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको क्या करना है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यह काली मिर्च है, तो आपको काली मिर्च ले लेना है और इस उपाय को आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तो आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। काली मिर्च को पीस करके उस जल में मिलाकर फिर आप अर्घ्य देंगे। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यह मैं काली मिर्च को पीस रही हूँ, तो आपके पास जो भी सुविधा हो, जैसे भी आप काली मिर्च को पीस सकते हैं पीस लीजिए और पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए। जब आप पाउडर बना लेंगे तो पाउडर बना करके फिर उसे आप एक कलश जल लीजिए और जल में इस काली मिर्च को पीस लीजिए और पीस करके जल में मिला लीजिए और मिला करके फिर सूर्य भगवान को आप अर्घ देंगे। अर्घ आप कैसे देंगे? सूर्यदेव को अर्घ देने का भी एक तरीका होता है कि आपके पैर आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए और आप जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देंगे तो अपने दोनों हाथ से कलश को ले करके और अपने सिर से इतनी दूरी में, अर्थात 8 इंच की दूरी पे ऊपर उठा करके ही जल देंगे। यह एक डेमो वीडियो है, इसीलिए मैंने एक हाथ से ही कलश को पकड़ करके जल दे रही हूँ, परंतु आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप दोनों हाथों से कलश को अच्छे से हस्त कमल में लेकर फिर कलश को उठाकर अर्घ देंगे और अर्घ दे करके ध्यान दीजिएगा, स्मरण कीजिएगा कि काली मिर्च को आपको जल में मिला लेना है और फिर काली मिर्च के जल से आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद जब वह जल आप पूरा अर्घ दे देंगे तो थोड़ा सा उस जल को ले करके उस स्थान पर लगा लीजिए जहाँ पर यदि आपको शरीर में कंपन होता है या फिर डॉक्टर ने डायलिसिस का बोला है तो उस स्थान पर भी आपको पिसी हुई काली मिर्च का जल अवश्य लगाना चाहिए। पूज्य गुरुजी ऐसा स्वयं वर्णन किए हैं कि काली मिर्च के जल को शरीर में जहाँ कंपन होता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर लगाने से फिर आपके शरीर में कंपन नहीं होता है और आपको डायलिसिस में भी आराम मिलने लगता है। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि पारिवारिक विवाद झगड़ा से मुक्ति का उपाय। यदि आपके परिवार में विवाद चल रहा हो, देवरानी जेठानी का, या फिर भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, या कैसी भी परिवार में पारिवारिक कलह बनी रहती है, कलेश बना रहता है, तो मकर संक्रांति के दिन जल में आपको काली तिल, स्क्रीन पर यह देखेंगे आप कि यह काली तिल है, काली तिल आप बीन लीजिएगा। उसमें कंकड़ और सफ़ेद तिल नहीं होने चाहिए। और थोड़ी सी, यह स्क्रीन पर आप देखिए, एक चुटकी हल्दी लेना है। काली तिल और हल्दी लेकर के काली तिल को एक कलश में जल लीजिए, लोटे में जल लीजिए और काली तिल एवं हल्दी को इस प्रकार से आप मिला लीजिए कलश में और फिर इस जल को ले जा करके आप किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके इस पिसी हुई हल्दी के जल एवं काली तिल के जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएं तो आपका जिनसे विवाद हुआ है, परिवार में जिनसे क्लेश झगड़ा बना रहता है, उनका आपको नाम ले करके
शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करना है। आप उनका स्मरण करिएगा जिनसे आपको प्रेम संबंध बनाना है, अच्छे रिश्ते कायम करने हैं, अर्थात रिश्ते सुधारने हैं, पारिवारिक झगड़ा विवाद को समाप्त करना है। उन व्यक्ति का स्मरण कर लेंगे और फिर इस जल को समर्पित कर देंगे। इन उपायों का वर्णन पूज्य गुरु जी की कथाओं से समझ करके आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको लाभप्रद एवं उपयोगी लगी होगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा जो 21वें शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ से श्रवण करवाई थी, उसमें चतुर्दिवस की कथा में इन उपायों का वर्णन किया था। उन्हीं से आपको श्रवण करके बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती है, उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें नए वीडियोस एवं नए उपायों की जानकारी और नए उपाय आप तक पहुंचाने में प्रोत्साहन प्राप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।